परम वैभव पर यानी कि 2047 का जो लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी लगे, वो यहाँ से शुरुआत होंगे। यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ बीजेपी मुख्यालय के विस्तार ऑफिस की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो है मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है एक तरीके से वेलकम किया जाएगा और वेलकम जो है उसी लेवल का होगा। वेलकम में किसी भी प्रकार की कोई कोताही और कमी कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं की जाएगी। रैंप की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रैंप से चलकर मंच पर आएंगे और दिल्ली से सटे हुए जितने यूपी से जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी उससे सीटें भले ही कम आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगियों के साथ एक बार फिर यानी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। और जब पीएम का ये पहला संबोधन होगा चुनाव जीतने के बाद, जो बीजेपी की सीटें कम आई हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उससे पूरा रोड मैप जो है वो दिनेश क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है एनडीए के अलायंस पार्टनर पर डोरे डाल रही है, लेकिन एनडीए के अलायंस पार्टनर की तरफ से अभी भी आधिकारिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि वो एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, ये दोनों ही अलायंस पार्टनर के लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और सरकार मजबूती के साथ बनाई जाएगी। एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी मुख्यालय के विस्तार ऑफिस की, जहां पर सारी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। लगभग 7:30 से 8 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और ये पूरा जो इनक्लोजर है वो मीडिया का इनक्लोजर है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और बीजेपी के झंडा लेकर आए हैं। भले ही सीटें कम रही हो, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। और उसकी बानगी जो है तस्वीरों के माध्यम से आप बीजेपी मुख्यालय में देख सकते हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और बस इंतजार किया जा रहा है पीएम के आने का। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, भारत की जनता का यहाँ पर आभार व्यक्त किया जाएगा। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा सा मायूस है, कुछ सीटें ज्यादा उम्मीद कर रहे थे आप लोग? देखिए, मायूस तो नहीं है हम लोग। अगर आप वैसे कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अभी जो है जो रुझान आ रहा है वो 241 का आ रहा है। और अगर आप और सारे देखें, गठबंधन की सरकार देखें जो आज की डेट में वो हर्ष मना रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि हम सत्ता कर लेंगे, अगर आप उनकी कैलकुलेशन देखें तो 100 से पार नहीं है लीडिंग पार्टी। अब रही बात, वो बात अलग है कि किसी के 100 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 37 हैं, किसी के 27 हैं। वो सारे के सारे मिलके अगर वो अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो 230 का आ रहा है, फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे। और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आज की डेट में बहुमत में है। हाँ, ये बात अलग है कि ठीक है, जो बहुमत हमें चाहिए था वो नहीं है, लेकिन हम फिर भी लार्जेस्ट पार्टी हैं। चलिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। यही कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भले ही उत्साहित हो, लेकिन उनके आंकड़े 100 के पार नहीं है। ऐसे में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है एक तरीके से वेलकम किया जाएगा और वेलकम जो है उसी लेवल का होगा। वेलकम में किसी भी प्रकार की कोई कोताही और कमी कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं की जाएगी। रैंप की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रैंप से चलकर मंच पर आएंगे और दिल्ली से सटे हुए जितने यूपी से जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी उससे सीटें भले ही कम आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगियों के साथ एक बार फिर यानी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। और जब पीएम का ये पहला संबोधन होगा चुनाव जीतने के बाद, जो बीजेपी की सीटें कम आई हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उससे पूरा रोड मैप जो है वो दिनेश क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से जो
ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है एनडीए के अलायंस पार्टनर पर डोरे डाल रही है, लेकिन एनडीए के अलायंस पार्टनर की तरफ से अभी भी आधिकारिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि वो एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, ये दोनों ही अलायंस पार्टनर के लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और सरकार मजबूती के साथ बनाई जाएगी। एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी मुख्यालय के विस्तार ऑफिस की, जहां पर सारी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। लगभग 7:30 से 8 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और ये पूरा जो इनक्लोजर है वो मीडिया का इनक्लोजर है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और बीजेपी के झंडा लेकर आए हैं। भले ही सीटें कम रही हो, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ यहां पर सरकार बनाने में कामयाब रहेगी और उसकी बानगी जो है तस्वीरों के माध्यम से आप बीजेपी मुख्यालय में देख सकते हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और बस इंतजार किया जा रहा है पीएम के आने का। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, भारत की जनता का यहां पर आभार व्यक्त किया जाएगा। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा सा मायूस है, कुछ सीटें ज्यादा उम्मीद कर रहे थे आप लोग। देखिए, मायूस तो नहीं है हम लोग। अगर आप वैसे कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अभी जो है जो रुझान आ रहा है वो 241 का आ रहा है। और अगर आप और सारे देखें, गठबंधन की सरकार देखें, जो आज की डेट में वो हर्ष मना रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि हम सत्ता कर लेंगे, अगर आप उनकी कैलकुलेशन देखें तो 100 से पार नहीं है लीडिंग पार्टी। अब रही बात, वो बात अलग है कि किसी के 100 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 37 हैं, किसी के 27 हैं। वो सारे के सारे मिलके अगर वो अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो 230 का आ रहा है, फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे। और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आज की डेट में बहुमत में है। हाँ, ये बात अलग है कि ठीक है, जो बहुमत हमें चाहिए था वो नहीं है, लेकिन हम फिर भी लार्जेस्ट पार्टी हैं। चलिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। यही कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भले ही उत्साहित हो, लेकिन उनके आंकड़े 100 के पार नहीं है। ऐसे में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा जो है अपने सहयोगी दलों के साथ पेश करेंगे और उत्साह इसीलिए। रविकांत, आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी 6 बजे के बुलेटिन में आपने ये दिखाया था कि किस तरीके से जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में हो रही थी। लड्डू बना लिए गए थे, पूड़ियां छान ली गई थीं और अभी भी आप ये देखिए कि वो उम्मीदें जरूर सिरे नहीं चढ़ी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चली थी। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, लोगों का जो उत्साह देख रहा हूँ वो कम दिखाई नहीं दे रहा है। नारा भी वैसे ही लग रहा है, वो ही लग रहा है जिसके पहले हमने लगातार कई चुनाव दर चुनाव, परिणाम दर परिणाम लगते हुए देखे हैं। और ये बात भी सही है, ये दलील जो है ये सिर्फ यूं ही दी जाने वाली दलील नहीं है। इसके लिए आंकड़े सामने हैं। 240 के आसपास अपने दम पर पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। सहयोगियों के साथ उसकी टैली 290 पहुंच रही है, तो 272 के आंकड़े को पार कर रही है सहयोगियों के साथ। यह बात जरूर है कि अपने दम पर 272 इस बार क्रॉस नहीं हो रहा है और निश्चित रूप से इस बात का मलाल होगा सार्वजनिक तौर पर उन